नमस्कार। हमारी हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें सबसे पहले हमने हिंदी व्याकरण के तहत विकलित शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को अच्छे से समझा और विश्वास ही कि ये कक्षाएं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रही हैं। और अब जैसे ही हमारे विकलित शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण संपन्न हुआ, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण होता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, वाच्य, वाक्य, ये सब होते हैं, लिंग, वचन, ये सब होते हैं। तो आज से हम इसी सभी सीरीज को शुरू करते हैं। तो हम आज से कक्षा को शुरू करते हैं संधि की, क्योंकि संधि और समास बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। ये जब समझ आ जाएंगे आपको, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी इनसे संबंधित, संधि से संबंधित होते हैं, जो और ही अच्छे से आपको समझ आएंगे। तो आज की कक्षा हम शुरू करते हैं संधि। वैसे अगर संधि का हम देखें तो आपके संधि हिंदी व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है, जो आपके चाहे विद्यालय शिक्षा हो या फिर आपके कंपटीशन की परीक्षा हो, वहां पर संधि संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संधि शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द है। संधि शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं, तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपके मिलाना या जोड़ना या फिर संयोग करना। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना या संयोग करना। संधि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है और शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना या संयोग करना। ये हो गया। तो हम देखते हैं अब संधि शब्द की परिभाषा, कि संधि शब्द की परिभाषा क्या है। तो दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से, दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। ये तो हो गया आपके संधि की परिभाषा, कि दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जब हम किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण और संयोग के बाद के शब्द का प्रथम वर्ण हम जोड़ेंगे, तो वहां आपके संधि का निर्माण होगा। तो दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ध्यान रखना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि संधि की परिभाषा और समास की परिभाषा लगभग समान है। थोड़ा सी फर्क है कि समास की परिभाषा अगर आप पूछते हैं तो वहां आपके वर्ण ना के शब्द आएंगे। समास में क्या होगा कि दो शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम समास कहते हैं। और आपके संधि दो वर्ण या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ये हमारी संधि की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि विकार कैसे होता है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण होगा। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण के निर्माण से संधि का मेल होता है। संधि का मेल होता है। साधारण सी परिभाषा है कि दो शब्द आपको दिए होंगे और दो शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण प्लस अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण के निर्माण से संधि का मेल होता है। जैसे हम देखते हैं कि विद्या प्लस आलय, ये दो शब्द आए आपके। तो प्रथम शब्द तो आपके हो गए विद्या और दूसरा शब्द आपके हो गया आलय। तो प्रथम शब्द में हम लेंगे ध्या शब्द और दूसरे हम लेंगे वो है आपके आ शब्द। तो अ और आ के मेल से आप सभी को पता है कि स्वर संधि के तहत अ और आ के मेल से वो आपके आ बनता है। आ प्लस आ बनता है, अ प्लस आ बनता है, अ प्लस आ भी आ बनता है।
तो हम देखते हैं कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से विकल्प उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ आपके बन जाएगा विद्यालय। विद्यालय ये आपके संधि के मेल से शुद्ध शब्द बना है। विद्या प्लस आलय के मेल से आपके बना गया है विद्यालय। तो हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की कि संधि शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना, संयोग करना। और संधि की परिभाषा हमने यहाँ लिखी है कि दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण होगा और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण के निर्माण संधि का मेल होता है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या में अंतिम वर्ण है आपके ध्य, आलय में प्रथम वर्ण है आपके आ, और आ के मेल से आपके बना आ, विद्यालय। तो ये थी सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। अब हम देखते हैं संधि के प्रकार कि हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में आपके संधि के प्रकार देखते हैं हम। संधि के प्रकार तो हमें पता है कि हिंदी के अंदर, हिंदी में सामान्यतः संधि के 3 भेद हैं। हिंदी में सामान्यतः आपके संधि के 3 भेद हैं और यही हमें भेद पढ़ने हैं। हिंदी में संधि के सामान्य 3 भेद हैं और 3 भेद कौन कौन से हैं तो हम देखते हैं कि नंबर 1 हो गया आपके स्वर संधि। नंबर 1 हो गया आपके स्वर संधि। नंबर 2 हो गया आपके व्यंजन संधि। नंबर 2 हो गया आपके व्यंजन संधि और नंबर 3 हो गया आपके विसर्ग संधि। नंबर 1 हो गया आपके स्वर संधि, नंबर 2 आपके व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। हिंदी के अंदर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के पुनः 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हैं कि स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो हमें परीक्षा के दृष्टिकोण समझना जरूरी है। तो स्वर संधि का पहला भेद होता है आपके दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है आपके गुण स्वर संधि। तीसरा भेद होता है आपके वृद्धि स्वर संधि। चौथा भेद होता है आपके अयादी स्वर संधि और 5वां स्वर संधि का अंतिम भेद है वो आपके यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं आपके। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आपके गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा अयादी स्वर संधि और 5वां यण स्वर संधि। तो इन सभी संधि को हम बहुत ही गहनतम रूप से मात्र शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे तो आपको संधि चुटकियों में अच्छे से याद हो जाएगी। संधि संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि दीर्घ संधि को हम देखते हैं तो अ, आ, ई, उ तक 4 वर्णों के जो भी मेल होंगे वो आपके दीर्घ संधि में आ जाएंगे। दीर्घ संधि में यह ध्यान रखना है कि समान स्वर आएंगे, अ प्लस आ होता है, अ प्लस आ आपके आ होता है। गुण संधि में क्या ट्रिक सबसे बड़ा ये ध्यान रखेंगे हम कि गुण संधि हमेशा एक मात्रा आती है, जैसे पर प्लस उपकार परोपकार। वृद्धि संधि में यह ध्यान रखना है, वृद्धि संधि में 2 मात्रा आती है, सदा प्लस एव सदैव, तथा प्लस एव तथैव। अयादी संधि में यह ध्यान रखना है, अय आय औ और आय बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अयादी संधि में नयन ने प्लस अन। यण संधि में आपको ध्यान रखना है कि जिस शब्द में हमें व और यह से पहले आधा वर्ण दिखता है तो वो आपकी यण संधि हो जाएगी। उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो आज की कक्षा में हमने संधि की सामान्य परिभाषा को समझी, संधि के सामान्य प्रकार को समझा। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं और संधि के स्वर संधि के भेद को हम समझते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादी और यण। तब तक जय हिंद, जय भारत।